ध्यान में रखिए, निफ्टी में अगर तेजी देखनी है तो 24,310 का लेवल पार होना जरूरी है, जिसके बाद पहला टारगेट 24,400 का हो सकता है। और अगर मार्केट 24,220 के नीचे फिसलता है तो फिर मंदी का संकेत मिल सकता है। वहीं बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ 57,100 एक बड़ी रुकावट है और नीचे 56,800 एक मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। तो नमस्कार। चलिए आज मार्केट को थोड़ा अलग नजरिए से देखते हैं। सिर्फ नंबर्स नहीं, बल्कि उन नंबर्स के पीछे की असली कहानी क्या है उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो चार्ट्स पर जाएं, उससे पहले एक छोटी सी बात बताता हूं। मेरे एक दोस्त ने एक वीडियो भेजा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, और पता है क्या, वो बिल्कुल खाली था। अब ये बात सुनने में छोटी लगती है, लेकिन ये दिखाती है कि दुनिया भर में घबराहट का माहौल है। और देखिए, जब दुनिया में इस तरह का डर फैलता है ना, तो इसका असर सबसे पहले दिखता है ट्रैवल सेक्टर जैसी चीजों पर। यह हमारी इकोनॉमी के लिए एक तरह से अर्ली वार्निंग सिग्नल होता है। मतलब खाली एयरपोर्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं कि लोग घूमने नहीं जा रहे हैं। इसका असर देखिए होटलों पर, रेस्टोरेंट्स पर। पूरी की पूरी हॉस्पिटैलिटी चेन ठंडी पड़ जाती है। ये दिखाता है कि डर कैसे हमारे पैसों से जुड़े फैसलों पर हावी हो जाता है। अच्छा, और ये मत सोचिए कि ये सब सिर्फ दुनिया में हो रहा है। अपने देश में भी इसका असर दिख रहा है। जैसे महाराष्ट्र में, वहां कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई में दिक्कत आ रही है। अब जरा सोचिए, इसका सीधा असर किस पर पड़ेगा? छोटे मोटे बिजनेस, रेस्टोरेंट्स पर। यह दिखाता है कि कैसे सप्लाई चेन की एक छोटी सी गड़बड़ी भी पूरी लोकल इकोनॉमी को हिला सकती है। तो एक तरफ तो दुनिया भर का डर है, दूसरी तरफ घर में सप्लाई की टेंशन। लेकिन इन सब के बीच आज मार्केट का जो असली किंग था, जिसने पूरे दिन का रुख तय किया, वो था कच्चा तेल। चलिए देखते हैं कि कैसे इसने पूरा गेम ही पलट दिया। तो कल की कहानी सीधी थी। जैसे ही क्रूड ऑयल मतलब कच्चे तेल के दाम बढ़े, मार्केट धड़ाम से नीचे आ गया। ये बिल्कुल सीधा सा हिसाब है। तेल महंगा तो कंपनियों का खर्चा ज्यादा और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस कम। लेकिन आज खेल पलट गया। कच्चे तेल का भाव $90 प्रति बैरल के नीचे आ गया। अब ये जो $90 का लेवल है ना, ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है। मतलब एक ऐसा आंकड़ा जो इन्वेस्टर्स के मन पर असर डालता है। और इसके नीचे आते ही मार्केट ने मानो एक राहत की सांस ली। और हुआ भी बिल्कुल वही। जैसे ही कच्चे तेल के दाम गिरे, मार्केट ने फौरन रिएक्ट किया और रिकवरी शुरू हो गई। मतलब जिस वजह से मार्केट गिरा था, वो वजह हटते ही मार्केट वापस संभल गया। सिंपल। तो दिन खत्म हुआ, मार्केट हरे निशान में बंद। सब अच्छा लग रहा है ना? लेकिन अगर किसी ने दिन भर स्क्रीन देखी है तो उसे पता है कि कहानी कुछ और ही थी। असलियत में ये दिन ट्रेडर्स के लिए उतना अच्छा नहीं था। और यही सबसे बड़ा सवाल है। इंडेक्स तो 200 पॉइंट ऊपर बंद हुआ, फिर भी ज्यादातर ट्रेडर्स को ऐसा क्यों लगा कि आज तो पैसा बना ही नहीं बल्कि गया है? इसका जवाब मार्केट के दिन भर की चाल में छुपा है। देखिए, हुआ ये कि मार्केट एक बड़े गैप अप के साथ खुला। मतलब कल जहां बंद हुआ था उससे काफी ऊपर खुला, तो सबको लगा वाह क्या दिन है। लेकिन उसके तुरंत बाद मार्केट एक छोटी सी रेंज में फंस कर रह गया, न ऊपर न नीचे। प्रीमियम में कोई हलचल ही नहीं हुई। तो जो इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए कोई मौके ही नहीं बने। इसी को कहते हैं साइडवेज का धोखा। तो आज के इस पूरे एक्शन को देखने के बाद ये समझना जरूरी है कि कल यानी बुधवार को क्या करना है। चलिए एक नजर डालते हैं कुछ जरूरी लेवल्स पर जो कल की ट्रेडिंग में काम आएंगे। तो कल के लिए ध्यान में रखिए, निफ्टी में अगर तेजी देखनी है तो 24,310 का लेवल पार होना जरूरी है, जिसके बाद पहला टारगेट 24,400 का हो सकता है। और अगर मार्केट 24,220 के नीचे फिसलता है तो फिर मंदी का संकेत मिल सकता है। वहीं बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ 57,100 एक बड़ी रुकावट है और नीचे 56,800 एक मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। तो आज की पूरी कहानी कच्चे तेल के इर्द गिर्द घूमी। ये एक रिमाइंडर है कि हम एक कनेक्टेड दुनिया में हैं। आज क्रूड ऑयल था, कल कौन सी ग्लोबल खबर मार्केट को चलाएगी ये कोई नहीं जानता। बस इसी अनिश्चितता पर नजर रखनी होती है। देखने के लिए शुक्रिया।